हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है, इसका जो सीरीज चल रहा है ये इसका तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको ये समझ आ जाएगा कि वीडियो जो है और जो प्रश्नों का संग्रह है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करते हैं और संविधान संशोधन आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद दूसरा टॉपिक को उठाएँगे और वहाँ से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो देखेंगे। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने एसएससी वाले को देखा था। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 15वें भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, सिंधा नमक बोडो मास। तो सिंधी 21वें 1967, नमक जो है तो उसमें जो है मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और बोडो मास में जो है बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये सभी भाषा को शामिल किया गया था लास्ट में। 92वें संविधान संशोधन था 2003 का। और ये जो नमक था इसको शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया था। तो मंत्रिपरिषद के जो आकार हैं उसको सीमित करने के लिए संविधान में 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद की संख्या जो है कुल का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका एक अपवाद है दिल्ली विधानसभा, जहाँ पे 10% होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना होगा, 21 के क में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 के ए के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। तो यही जो है 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, मौलिक अधिकार के रूप में 21 के ए में शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है लघु संविधान या मिनी संविधान। लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है इसको 1992 में शामिल किया गया था 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं को शामिल किया गया था और 74वें के द्वारा 12वीं को शामिल किया गया था। 11वें के लिए 73वां याद रखना है, जिसमें आपको पंचायती राज से संबंधित है, और 12वें जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो उसके लिए किया गया था 74वां संविधान संशोधन, ध्यान देना है आपको। अगले प्रश्न को देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो लागू किया गया था अप्रैल में 1993 ईस्वी में लागू हुआ था ये, और अधिनियम था 1992 का। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नामांकित किया जाता था 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य का गठन करते हैं। तो पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य का गठन ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यालय में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यालय में 33% का आरक्षण 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। उसके बाद है, पंचायतों से संबंधित भाग 9, पंचायतों से संबंधित भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसी को ऊपर हम लोगों ने देखा था। ध्यान रखना है कि भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है, इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण से संबंधित विधेयक है। तो 10% जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है इसके लिए है 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 का 10% के लिए। और इसको लागू करने वाले प्रथम राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वां संशोधन 2018 के द्वारा। पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो 51 के ए में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को अनुमोदित किया गया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूमि सीमा समझौते को अनुमोदित किया गया था 100वें संशोधन 2015 के द्वारा। 100वें संशोधन 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सीटें 525 से बढ़ा करके 525 था पहले, उसको बढ़ा करके 545 31वें संशोधन 1973 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 21वें संशोधन 1967 के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वें संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार से अधिक वरीयता दी गई है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको मौलिक अधिकार से अधिक वरीयता दी गई है। तो इसके लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 किया गया था। इसी के तहत मौलिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार से अधिक वरीयता दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में 55वें संविधान संशोधन 1986 किया गया था और इसी के तहत इसको दिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। तो 326 जो संविधान का अनुच्छेद है इसमें संशोधन किया गया था 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 326 में संशोधन किया गया था। ध्यान रखना है आपको 61वां। अब आगे देखेंगे पुलिस एग्जाम में अभी तक जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में शामिल की गई थी। तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया 1992 में और संशोधन कौन सा था, 73वां। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 के 22 में संशोधन किया गया। तो 366 के जो 22 है उसमें संशोधन हुआ है 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। अगला प्रश्न है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन करता है, यानी 103 नंबर का जो संशोधन है वो जो है 2019 का है। ये किस में करता है, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। तो अनुच्छेद 31 को हटा करके 300 के क में दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी। तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया था 104वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ये इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार है इसको शामिल किया गया था 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा।
प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नंबर के जो संशोधन अधिनियम है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 97वें संशोधन अधिनियम 2011 में आया था। संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की थी सहकारी समितियों को, अनुच्छेद 43 के बी में। नेक्स्ट है कि 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1976 में पारित किया गया था। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है 103वां संशोधन अधिनियम 10% का आरक्षण प्रावधान करता है। किसको? तो EWS को, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको ये 103वां संशोधन 10% का आरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को मंजूरी दी गई थी। तो इसको हम लोगों ने देखा है 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा ये दिया गया था। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको शामिल किया गया था 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। तो सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण 93 नंबर के संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ा दिया। तो ये कब हुआ था? ये कब तक बढ़ाया गया? 25 जनवरी 2030 तक 104वें संशोधन अधिनियम से एससी एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये हो गया है 25 जनवरी 2030 तक। नेक्स्ट है कि रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेष विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूर्व प्रीविवर्स कहते हैं इसको। तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। संविधान में पहला संशोधन, तो ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 525 से बढ़ा करके 545 31वें संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। तो काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा सुनते सुनते। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कर दिया, और दिल्ली इसका अपवाद है जहां 10% ही होता है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है, तो लघु संविधान के रूप में इसको जाना जाता है, 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ दिल्ली को एक विधानसभा मिली। तो दिल्ली को विधानसभा मिली है 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 69वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये जो है जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया, और इसके लिए संशोधन हुआ था संविधान में 1973 में 31वां संशोधन अधिनियम। लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। अब आगे देखेंगे डिफेंस एग्जाम में जो प्रश्न यहाँ से बना है संशोधन से।
तो पहला है सिक्किम भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बना। तो सिक्किम जो है सहयोगी राज्य बना था 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण रूप से दर्जा मिला था सिक्किम को 22वें राज्य का। तो नेक्स्ट है 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, और इसके लिए संशोधन हुआ था 36वां संशोधन अधिनियम 1975। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो 21वें संशोधन 1967 के द्वारा, और दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया था। उसके बाद है स्टेट पीसीएस एग्जाम में, जो एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, उसको देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और इसके बाद जो शुरू हो जाएगा आपका, अब शुरू हो जाएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यहाँ से देखेंगे कितने प्रश्न को अभी तक पूछा गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी सीरीज होने वाला है। आप लोग इसका ज़रूर वीडियो अपलोड होगा तो देखिएगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।